इस वीडियो में हम बात करेंगे 1968 की फिल्म माफिया के बारे में, जो कहानी है एक कत्ल के इन्वेस्टिगेशन की, जिसे पूरा करने के लिए एक इंस्पेक्टर को इटली के लोकल माफिया का सामना करना पड़ा। इटली के सिसिली इलाके में साल्वातोर नाम का ट्रक ड्राइवर सीमेंट पहुंचाने का काम कर रहा था, पर अचानक किसी अनजान आदमी ने उस पर हमला किया। साल्वातोर ने उस आदमी से बचकर मदद पाने की कोशिश तो की, पर वो मारा गया। उसी इलाके में रह रहे एक आदमी ने कातिल को देख लिया और कुछ लोगों ने साल्वातोर की लाश को देखकर अनदेखा कर दिया, मगर एक पुलिस वाला उसे अनदेखा नहीं कर पाया। सब कुछ समझ आने के बाद उस पुलिस वाले ने बस ड्राइवर से कहा कि उसे पुलिस स्टेशन जाकर ये बात उसकी टीम को बतानी होगी, और वो खुद लाश के पास रुक गया। कुछ देर बाद उसकी टीम वहां आ पहुंची और उन्हें पता चला कि साल्वातोर किसी हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट ले जा रहा था, पर कत्ल का मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, उनके पास कोई गवाह भी नहीं था, क्योंकि पास के घर में रहने वाली औरत रोजा का कहना था कि उसने गोलियों की आवाज सुनी ही नहीं। पुलिस के नए कैप्टन बेलोदी के साथ पूरी टीम उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गई, जहां लास्टेला नाम का आदमी सड़क बनाने का काम कर रहा था। उस जगह का मालिक पिजुको नाम का आदमी है, जिसका परिवार पॉलिटिक्स में मशहूर है। बेलोदी को शक था कि इस कत्ल में पिजुको का हाथ है, पर उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। रास्ते में उन लोगों के सामने रोजा आई, जिसका घर क्राइम सीन के बिल्कुल पास है, और पुलिस को देखकर वो भागने की कोशिश करने लगी। बेलोदी के कहने पर रोजा को उन पुलिस वालों को अपने साथ अपने घर ले जाना पड़ा, जहां बेलोदी छानबीन करने लगा। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि रोजा का पति घर पर नहीं है, और वो कब आता जाता है ये रोजा जानती तक नहीं। बेलोदी उस इलाके में नया आया था, इसलिए वो ये नहीं जानता था कि यहाँ दिन दहाड़े कत्ल करना आम बात है और लोग डर के मारे बयान तक नहीं देते। यही बात रोजा ने उससे कही और बताया कि उसका पति पिछली सुबह घर से निकला था और शायद वापस आएगा भी नहीं। ये सुनकर पुलिस समझ गई कि वो पूछताछ से बचना चाहता है। वहाँ से निकलकर वो लोग उस जगह गए जहाँ साल्वातोर सीमेंट पहुँचाने वाला था, और छानबीन करने के बाद उसे पता चला कि साल्वातोर को एक सौदे के बदले बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, और उसने वो पैसे अपने दोस्तों में बांटने से इनकार कर दिया था। यही बात बेलोदी को एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए किसी ने बताई, और जल्द ही उसे पता चल गया कि वो चिट्ठी साल्वातोर के भाइयों ने उसे भेजी थी। उस दौर में सिसिली एक ऐसा इलाका था जहाँ गुनहगार पकड़े नहीं जाते थे, क्योंकि लोग बयान देने से डरते हैं, पर बेलोदी किसी भी तरह साल्वातोर के कातिल को पकड़ना चाहता था। साल्वातोर के भाइयों ने कुछ भी नहीं बताया, और फिर अचानक रोजा बेलोदी से मिलने आ पहुंची। रोजा का पति अब भी लौटकर नहीं आया था, और 4 दिन गुजर जाने की वजह से उसे अब घबराहट हो रही थी। रोजा से ज्यादा बेलोदी का ध्यान पुलिस स्टेशन के सामने रह रहे एक रईस आदमी मारियानो पर था। उसका कहना था कि रोजा की चुप्पी उसके पति को मुसीबत में डाल रही है, इसलिए रोजा को सच बताना होगा। आखिरकार रोजा ने बताया कि उसने गोलियों की आवाज तो सुनी थी, पर उसे लगा कि वहाँ कोई शिकारी है। वो अब भी कुछ छुपा रही थी। और फिर इलाके के नाई चीचियो ने बताया कि रोजा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इलाके के सारे लोगों का कहना था कि इससे पहले भी रोजा के अफेयर की बातें बाहर आ चुकी है, और उसने शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि 16 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वहाँ से निकलकर रोजा मारियानो के पास चली गई और उससे अपने पति को ढूंढने के लिए मदद मांगने लगी। मारियानो ने वादा किया कि रोजा का पति अगर उसे मिले तो वो उसे घर भेज देगा, और खाने का कुछ सामान देकर उसने रोजा को उसके घर भेज दिया। एक तरफ मारियानो की नजर रोजा पर थी, तो दूसरी तरफ बेलोदी ये समझ नहीं पाया कि आखिर चीचियो ने अचानक रोजा के अफेयर के बारे में क्यों बताया। उसे लगने लगा कि कोई इंसान है जो उसका ध्यान भटकाना चाहता है, इसलिए उसने फैसला किया कि सबसे पहले वो रोजा के पति को ढूंढेगा और फिर सारे राज बाहर आने शुरू हो जाएंगे। उसे अब इस केस में एक नया मोड़ मिल गया, जब उसे पता चला कि सिसिली माफिया से भरा हुआ है और प्रोटेक्शन के नाम पर वो लोगों से पैसे लेते हैं, पर शायद साल्वातोर ने प्रोटेक्शन के पैसे नहीं दिए थे और इसलिए वो मारा गया। बेलोदी अब समझ नहीं पा रहा था कि साल्वातोर करप्शन के खिलाफ लड़ने की वजह से मारा गया या इस कत्ल का कोई और कारण है। एक रात बेलोदी परिनेदु नाम के एक इन्फॉर्मर से मिलने गया। परिनेदु का कहना था कि वो पुलिस और माफिया दोनों को धोखा देता आ रहा है, इसी तरह वो बैलेंस बना कर रखता है। उसने साफ साफ कातिल का नाम तो नहीं बताया, पर उसका मानना था कि खून सीमेंट के लिए ही किया गया है और कत्ल के ऑर्डर्स देने वाले लोग खतरनाक है, इसलिए बेलोदी को संभल कर रहना चाहिए। परिनेदु खुद माफिया से डरकर जीता है, इसलिए वो कुछ बातें बता नहीं सकता। उसी रात बेलोदी ने रोजा से कहा कि उसके पति का खून हो गया है, और ये सुनते ही रोजा ने ज़ेकिनेता का नाम लिया।
रोजा ने बता दिया कि उसके पति ने जैकी नेता को साल्वातोर का खून करते हुए देख लिया था, इसलिए शायद जैकी नेता ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी जान ले ली। रोती हुई रोजा को शांत करके बेलोदी ने बताया कि वो बस कातिल का नाम जानना चाहता था, इसलिए उसने झूठ कहा और अब तक उसके पति की कोई खबर नहीं मिली है। सिसिली के माफिया का हेड होने के नाते मारियानो अपने आदमियों में बराबर का हिस्सा बांटने लगा और उन सबको साल्वातोर की मौत को भूलने की सलाह देने लगा। एक हिस्सा उसने साल्वातोर के भाइयों के लिए भी छोड़ा था, पर अचानक उसी वक्त उसने कुछ कैदियों को बाहर आते देखा। उन कैदियों में से एक जैकी नेता भी था, जो परिनेदु के घर जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था, और मारियानो समझ गया कि बेलोदी उनके लिए मुसीबत बन सकता है। बेलोदी ने जानबूझकर मारियानो की आंखों के सामने जैकी नेता को गिरफ्तार किया था। अब माफिया की नजर पुलिस स्टेशन पर थी और वो समझ गए कि परिनेदु ने उन्हें धोखा दिया है। परिनेदु ने मारियानो से बात करने की कोशिश तो की, पर वो समझ गया कि मारियानो ने उसे हमेशा के लिए अपने ग्रुप से निकाल दिया है। जैकी नेता से पूछताछ शुरू हुई, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। जो आदमी हमेशा जुए में पैसे हारता था, उसके पास अचानक बहुत सारे पैसे आ गए और इसी बात को सबूत की तरह इस्तेमाल किया गया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जैकी नेता ने कह दिया कि साल्वातोर और रोजा का अफेयर चल रहा था, इसलिए उसका खून रोजा के पति नहीं किया है। कुछ भी साबित ना होने की वजह से जैकी नेता को रिहा करना पड़ गया और अगले दिन मारियानो को बताया गया कि पिजुको ने बेलोदी की गाड़ी को बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी की है। मारियानो उसके फैसले से सहमत नहीं था, इसलिए उसने पिजुको के आदमी को बॉम्ब लगाने से रोक दिया और पिजुको से कहा कि उसे रोजा के घर जाकर कुछ देर के लिए उसके साथ वक्त बिताना होगा। बेलोदी समझ गया कि उसे धमकाने की कोशिश की जा रही है और मारियानो ने भी इशारों में उसे अपनी ताकत के बारे में बताया। रोजा को लगा कि पिजुको उसके पति की खबर देने उसके पास आया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। रोजा की बेटी को घर से बाहर भेजकर पिजुको रोजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, पर रोजा ने ऐसा होने नहीं दिया। मारियानो ने परिनेदु को पिजुको पर नजर रखने के लिए कहा था, ताकि वो ये सारी बातें पुलिस को बता दे और बेलोदी उसे गिरफ्तार कर ले। अब पुलिस की नजरों में पिजुको और रोजा का अफेयर चल रहा है, इसलिए पिजुको के पास रोजा के पति को मारने की एक वजह थी। रोजा को पिजुको की गिरफ्तारी के बारे में पता चला और कुछ देर बाद एक आदमी ने बताया कि रोजा का पति तानो सुरक्षित है और दूसरे शहर में काम कर रहा है। उसने रोजा के लिए पैसे भिजवाए, पर रोजा को उसका पता नहीं मिला। उसे सिर्फ इतना पता चला कि तानो छुपने की कोशिश कर रहा है। जैकी नेता को कुछ दिन हिरासत में रखने के बाद फिर से आजाद कर दिया गया और बेलोदी ने एक प्लान बनाया। उसने मारियानो के दिमाग में जैकी नेता के खिलाफ शक पैदा करना शुरू किया और जैकी नेता को पिजुको की गिरफ्तारी के बारे में बताकर उसे डराना शुरू किया। धीरे धीरे रोजा के लिए जीना मुश्किल साबित होने लगा। पूरे शहर में ये बात फैल गई कि पिजुको और उसका अफेयर है, जिसकी वजह से उसे हर कोई बेइज्जत करने लगा। मारियानो भी सबके सामने उसे प्रोस्टिट्यूट कहकर बुलाने लगा और हार मानकर रोजा को पुलिस के पास फिर से जाना पड़ा। पुलिस स्टेशन में उसे पता चला कि जिस आदमी ने उसे तानो की खबर दी थी वो चोरी की बाइक पर आया था और इसका मतलब ये है कि वो खबर झूठी थी और माफिया ने वो झूठी खबर उस तक पहुंचाई थी। रोजा चाहकर भी मारियानो के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने अब भी कुछ नहीं कहा। पूछताछ होने पर पिजुको झूठी गवाही देने लगा, जिसकी वजह से केस और उलझता गया और रोजा को भी समझ आने लगा कि कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। तब ये बात बाहर आई कि रोजा का पति तानो साल्वातोर के लिए काम करता था। बेलोदी सिर्फ ये जानना चाहता था कि कत्ल की सुबह क्या हुआ था और तानो उस सुबह कहाँ गया था, पर रोजा अब भी ये कह रही थी कि वो कुछ नहीं जानती। कुछ देर बाद बेलोदी ने पिजुको की नकली गवाही बनाई, जिसकी वजह से जैकी नेता डर गया और उसने पिजुको के खिलाफ गवाही दे दी। बेलोदी पिजुको को नहीं, मारियानो को गिरफ्तार करना चाहता था और इस काम में परिनेदु उसकी मदद कर सकता था। परिनेदु ने बता दिया कि साल्वातोर के कत्ल के बाद जैकी नेता ने अपनी बंदूक मारियानो के घर में छुपाई थी और इस सबूत के बिना पर मारियानो को गिरफ्तार किया जाने लगा। मारियानो बिना कुछ कहे जेल जाने के लिए राजी हो गया। उसका कहना था कि बेलोदी से पहले कई पुलिस वालों ने उसे धमकाया है और उसे टॉर्चर भी किया है, पर सिर्फ बेलोदी ने एक मर्द की तरह उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, इसलिए वो बेलोदी की इज्जत करता है। सिसिली का सबसे ताकतवर इंसान अब पूरे शहर के सामने पहली बार गिरफ्तार हो रहा था और ये देखकर सब हैरान हो गए। मारियानो पिजुको को उसकी गलती की सजा देना चाहता था और एक रात उसी जेल में रखने के बाद उन दोनों कैदियों को शिफ्ट किया गया। कुछ दिन बाद रोजा को माफिया के लोगों ने अपने पास बुलाया। रोजा से कहा गया कि अगर वो अपनी गवाही वापस ले ले तो मारियानो उसे माफ कर देगा और तानो के वापस लौटने तक रोजा और उसकी बेटी का ध्यान रखा जाएगा। जब रोजा ने इनकार किया तो वो लोग कहने लगे कि मारियानो तो रिहा हो ही जाएगा, पर रोजा पर साल्वातोर के कत्ल का इल्जाम डाल दिया जाएगा। रोजा उनकी धमकियों से डरी नहीं और वहाँ से चली गई। अंत में वो बेलोदी के पास फिर से गई और उसने सारा सच उसे बता दिया। उसने बताया कि कत्ल की सुबह पिजुको तानो को काम के बहाने अपने साथ ले गया।
उसने बेलोदी को तो ये बात बता दी, पर वो अब भी कोर्ट में गवाही देने के लिए साफ इनकार करती रही। ये सुनकर बेलोदी ने अपना आपा खो दिया, क्योंकि दुनिया की नजरों में मारियानो एक विक्टिम बन गया है, जिसे जबरदस्ती सजा दी जा रही है। रोजा ने इस बार भी बेलोदी की कोई मदद नहीं की और वहाँ से चली गई। पर कुछ देर बाद बेलोदी के लिए एक गुमनाम चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि लाश नई सड़क के सीमेंट में दबी हुई है। अगले ही दिन बेलोदी ने पूरे हाईवे की सड़क को खोदने के ऑर्डर्स दे दिए और आखिरकार उन लोगों को घंटों की मेहनत के बाद एक लाश मिल गई। हर किसी को लगा कि वो लाश तानो की है, पर वो लाश परिनेदो की थी। वो गुमनाम चिट्ठी माफिया की तरफ से आई थी और बेलोदी के लिए एक धमकी थी। हर बार की तरह सिसिली में कानून की हार हुई। मारियानो अपनी पहचान और करप्शन की वजह से रिहा हो गया और उसने पिजुको और ज़ेकिनेता को भी जेल की सजा से बचा लिया। जल्द ही इलाके में नया पुलिस कैप्टन आया और मारियानो समझ गया कि नया कैप्टन बेलोदी जैसा बिल्कुल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।